अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कल मैंने आपको एक रिएक्शन भी बताई थी, डाइल्यूट H2SO4 में वाटर आपका प्रेजेंट होगा, तो वो दोबारा आपका वाटर जो अल्कोहल था वही उसको ज्वाइन कर लेगा दोबारा, तो जो रिएक्टेंट है वही आपका प्रोडक्ट फिर से बन जाएगा, क्योंकि एट लास्ट वाटर ही अटैक कर देगा उसको। जस्ट फॉर एग्जांपल, वी हैव अ टर्शियरी ग्रुप विद अ लीविंग ग्रुप। इसकी हम बेसिकली SN1 रिएक्शन करा रहे हैं विद सम न्यूक्लियोफाइल। इसमें होगा क्या है, जो आपका लिविंग ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। बट ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है आपकी। स्टेप 1 में आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो आपका ये कार्बोकैटायन है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर लेता है एंड फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व फ्यू थिंग। फर्स्ट थिंग अबाउट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, तो तीनों कंडीशन हो सकती है। डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अगर आपका लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा है तो हो सकता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो जाए आफ्टर द रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू लिविंग ग्रुप तो इंक्रीज भी हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट थर्ड कंडीशन में अप्रोक्सीमेट सेम भी रह सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे आएगा, तो वो तीनों कंडीशन इसमें वैलिड है, कुछ भी हो सकता है। SN1 रिएक्शन की कुछ खास बातें क्या है, इसमें लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड वन, रीअरेंजमेंट इज अलाउड। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। एंड एट लास्ट, फोर्थ पॉइंट, दैट वन इज ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपकी SN1 रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। We have CH3, CCH3, CH3 another CH, CH3, Cl. It is going to react with NaOH aqueous. यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले तो जो लिविंग ग्रुप है Cl माइनस वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में। CH3, CCH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके स्टेप 2 में रीअरेंजमेंट होगा। Because this one is 2 degree कार्बोकैटायन, its neighbor atom is 4 degree, हम एक रीअरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3, CCH3, this one is now कार्बोकैटायन। Now in step 3, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कर देगा इस पे। न्यूक्लियोफाइल आपको बताइए क्या है यहाँ पे, यू हैव 2 आयन Na प्लस एंड OH माइनस। Na प्लस का कोई रोल नहीं है, स्पेक्टेटर आयन है। OH माइनस जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल है। ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ना कि आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछिए। इसका आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो। बताइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरा रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी आएगी, जब ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उससे पहले। ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट बना।
बट इस इंटरमीडिएट ने फिर से रीअरेंजमेंट शो किया, सेकंड पोजीशन पे चला गया मोर स्टेबल में। देन एट लास्ट इसने रिएक्शन की और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमें दो इंटरमीडिएट मिल रहे हैं I1 एंड I2। दिस वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एनर्जी, यू कैन ऑब्जर्व इसकी एनर्जी कम है। जल्दी नोट करिए इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? अगर आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो SN1 में, कि जो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, वो कौन सा है? स्टेप 1। और स्टेप 1 में आपका सिर्फ यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एंड यूनिमोलिकुलर है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर रहा है उस लिविंग ग्रुप का। एंड इसको मैंने यूनिमोलिकुलर क्यों बोला? अगर मैं इसका रेट लिखूं, फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है R=K। फर्स्ट स्टेप में बताइए क्या हो रहा था आपका? ये सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा था सिर्फ। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसकी मॉलिकुलरिटी 1 आएगी आपकी। इस वजह से इसको मैंने यूनिमोलिकुलर बोला। अगर न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट स्टेप में, तो ये यूनिमोलिकुलर नहीं होती, बाईमोलिकुलर होती, तो मैं इसको SN2 लिखता। बट फर्स्ट स्टेप जो कि मेजर स्टेप था, हम एनर्जी से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसमें लास्ट में पार्टिसिपेट किया है, जो कि RDS स्टेप नहीं है आपका। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सारे चैप्टर्स एक साथ लेके चल रहा हूँ अभी। तो सारे चैप्टर्स में जो हम इंडिविजुअली जब जाऊंगा, सिर्फ वन वन एक डे में क्लास हो जाएगी आपकी। बाकी सारी लेक्चर मैं इसी में करा रहा हूँ आपको। NaOH को कैंसिल नहीं किया, Na+ को कैंसिल किया था, क्योंकि Na+ आपका काउंटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना नहीं आता है, वो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा बस। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको पहले बताया है, केमिस्ट्री में वी कैन से these are beggars. These can be two type. First, the one which has positive charge, like CH3 plus H plus, and second with vacant orbital.
तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं वो किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं, या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तभी वो इसी रेंज में आएंगे। अब ये रिएक्शन क्या होती है ये समझिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है मुझे। जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव अ alkene, it is going to react with HBr। बताइए क्या होगा इसका प्रोडक्ट। देखिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ओवरऑल सारे जितने भी आपके स्टेप होंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने आपके सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपको उसमें बताया था काइनेटिक्स में, उस टाइम पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था SN1 का? SN1 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था स्टेप 1, जिसमें आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो क्या उसमें आपके किसी भी दूसरे स्पेसी का पार्टिसिपेशन था? नहीं था। स्टेप 1 में सिर्फ मैंने एक ही सब्सटेंस लिया था, वो था आपका एल्किल हैलाइड। तो अगर मैं इसका रेट लिखूंगा तो सिर्फ R इक्वल टू K लिखूंगा, और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका यूनिट 1 है, सो मॉलिक्यूलरिटी इज 1। अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल भी फर्स्ट स्टेप में अटैक कर देता है इसके ऊपर, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाती है, जो SN2 में होता है आपका। SN2 में क्या बताया था मैंने आपको कल, कि 1 स्टेप में वो डायरेक्टली बैक से अटैक करता है, उसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता आपका, ये डायरेक्टली अटैक करेगा, बैक से करता है ओरिजिनली, CH3OH एंड Cl- बना देगा। इसके रेट में दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, K, CH3Cl एंड OH-। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी इज 2। देखिए ये आपको रिएक्शन करनी है। HBr में हमारे पास दो स्पेसी है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और ये काफी रिएक्टिव होता है, बट ये रिएक्शन करेगा हमेशा पॉजिटिव स्पेसी से ही। तो फर्स्ट इसमें अटैक कौन सा करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल जो कि H+ है। अगर H+ इसमें अटैक करेगा तो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, H यहाँ पे ज्वाइन हो गया आपका। देन एट लास्ट इसमें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? आंसर इज यस, रीअरेंजमेंट इसमें हो सकता है। अगर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना तो वो रीअरेंज हो जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे रीअरेंजमेंट करना है। देन एट लास्ट Br- is going to attack on this carbocation। इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसी में बेसिकली आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था फर्स्ट स्टेप, उसमें प्लस का आपने अटैक कराया है, ना कि मैंने Br- का कराया है। इस वजह से मैंने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें कुछ खासियत बताइए, इस रिएक्शन में मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, कुछ पॉइंट्स बताइए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा हमेशा, सो लॉस ऑफ पाई बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, वन पाई बॉन्ड गिव्स एक्चुअली टू सिग्मा बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो दो सिग्मा दिए उसने H एंड Br को कंबाइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो दो स्पेसी आके ऐड हो रहे हैं, स्पेसी आके ऐड हो रहा है, सो इट इज ऑब्वियस कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज ही होगा। एडिशन रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा बढ़ता ही है। कितने स्टेप मैकेनिज्म है ये? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? यस, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली जो रूल है आपका, ये मार्कोनिकॉफ रूल पे वर्क करता है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। उससे पहले आगे चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी को कुछ भी डाउट? आगे चलते हैं, बाद में नोट करिएगा, पहले देख लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए एलिमिनेशन करना क्या होता है, कई बार आपने टीवी सीरियल्स में सुनते होंगे, इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, तो उसका एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिमूव करना, उसमें से निकाल देना उसको। तो अगर मेरे पास मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसकी मैं रिएक्शन करूंगा, इसको मैं हीट कर रहा हूँ,
तो फर्स्ट जो आपका लीविंग ग्रुप है इसको मैं हटा दूं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन अगेन इसमें से मैं इस बीटा H प्लस को हटा दूं, तो ये रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। वी कैन ऑब्जर्व वन थिंग, लॉस आफ्टर लॉस इन दिस रिएक्शन। मॉलिक्यूलर वेट 100% इसमें डिक्रीज होगा। इस रिएक्शन में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हाँ ओके, यहाँ पे देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रही है। जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है CH3 और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं CH3 CH3 Cl, it is going to react with KOH concentrated एंड इसको हीट करना है। कि कल भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स ये होता है इसमें वाटर आपका बहुत कम क्वांटिटी में है, तो मेन वो है एसिड एंड बेस इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इट इज वेटिंग फॉर सम न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड और हीट दिया हुआ है। जब भी आपको हीट का साइन यहाँ पे दिख जाए तो समझ जाना आपके पास बहुत हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी क्या शो कर रहा है कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो ये दूसरे से रिएक्शन क्यों कराएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास मैंने 1 करोड़ रुपीज दे दिए, तो आप दूसरे के पास मांगने क्यों जाओगे कि मेरी हेल्प करो, आपके पास खुद सफिशिएंट एनर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। हीट देके मैंने इसको सफिशिएंट एनर्जी दे दी, तो ये किस मैकेनिज्म कौन से स्टेप के थ्रू कार्बोकैटायन का एंड करेगा, वो है आपका E3 मेथड। E3 मेथड याद है आपको, बाय रिमूवल ऑफ बीटा H प्लस, दिस वन इज अल्फा बीटा, बीटा से हटा दीजिए, ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, like we have ethyl alcohol, it is going to react with concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 actually it is a dehydrating agent, ये हमेशा वाटर रिमूव करना चाहता है इसमें से, तो ये क्या करेगा, OH ग्रुप एक से निकाल लेगा और इसका एक H निकाल लेगा बीटा वाले का, ये अल्फा है ये बीटा है, तो इससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लॉस आफ्टर लॉस, पहले OH हटाया और फिर एक H भी हटाया, ये रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब इसको नोट कर लीजिए, क्या रिपीट करना है बताइए। कल भी मैंने आपको एलिमिनेशन सिखाया था। थर्ड वे कौन सा था कार्बोकैटायन के एंड का, एक तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, बाय रिमूवल ऑफ बीटा H प्लस, अल्फा बीटा, बीटा से H हटाइए और इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, आपस में पाई बॉन्ड बना दीजिए। जो यहाँ पे H था आपके पास, आपने क्या किया, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए और उसको भगा दिया यहाँ से, भागो यहाँ से। इन दो इलेक्ट्रॉन से आपने पाई बॉन्ड बनाया है और वो बेचारा H प्लस तो अलग हो गया। कि SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में बहुत जरा सा डिफरेंस होता है, इसको रिकॉग्नाइज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। यही सेम रिएक्शन आपकी SN1 से हो सकती थी, बताइए क्या ये SN1 से नहीं होती है। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, SN1 मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैं एक्वस लिखता था अगर आपको याद हो, और इस OH को मैं यहाँ पे अटैच कर देता था। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड और ये डेल्टा के साइन से, ये जब भी साइन आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है। वो सब बात की बात है, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, अभी SN1 है भी मैंने पूरा नहीं बताया, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब चैप्टर में ले जाऊंगा तब पूरे डिटेल में ले जाऊंगा SN1 SN2 का,
पोलर सॉल्वेंट बताना पड़ेगा आपको, कैसे अलग करोगे SN1 SN2 को। अभी अभी सिर्फ आपका ओवरव्यू है कि होता क्या है ये सब। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए अच्छा। देखिए क्या है कि जब ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है हाई एनर्जी के साथ, ये जब अटैक करने आता है तो ये सब तो उसको घेर के रखते हैं, मना कर देते हैं, कहाँ घुस रहे हो, जगह नहीं है यहाँ पे, क्राउडिंग है, नहीं जाने देंगे कार्बन तक, इसका डेस्टिनेशन रहता है कार्बन, ये सब मना कर देते हैं। जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ, पूरा क्राउडिंग है, इसको घुसने नहीं दे रहे हैं इस कार्बन तक। अब ये आया हाई एनर्जी के साथ, बोलेगा किसने रोका मेरे को, ये हाइड्रोजन बोलेगा मैंने रोका, बोलता अभी बताता हूँ रुको, इसी को लेके चला जाएगा वो। इससे आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, उसे मगर बात की बात है। OH माइनस की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, इस वजह से वो हाइड्रोजन को ले लेता है उसको, अगर वो रोकेगा तो।